वर्धमान नामक शहर में एक कुशल व्यापारी रहा करता था। जब उस राज्य के राजा को उसकी कुशलता के बारे में पता चला तो राजा ने उसे अपने राज्य का प्रशासक बना दिया। व्यापारी की कुशलता से आम व्यक्ति से लेकर राजा तक सभी बहुत प्रभावित थे। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। राजा ने अपने एक सेवक को व्यापारी के घर किसी काम से भेजा। काफी थका होने के कारण सेवक गलती से मेहमानों के लिए रखी गई कुर्सी पर बैठ गया। उस सेवक को कुर्सी पर बैठा देख व्यापारी को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में व्यापारी उस सेवक का उपहास कर वहां से भगा देता है। इससे सेवक को शर्मिंदगी महसूस होती है और वह व्यापारी को सबक सिखाने की ठान लेता है। कुछ दिन बाद जब वह राजा के कमरे की सफाई कर रहा होता है तो उस समय राजा ध्यान में होते हैं। सेवक मौके का फायदा उठाकर बड़बड़ाना शुरू कर देता है। सेवक बोलता है, व्यापारी की इतनी हिम्मत जो रानी के साथ दुर्व्यवहार करें। ये सुनकर राजा ध्यान से उठ जाता है और सेवक को कहता है, क्या तुमने कभी व्यापारी को रानी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए देखा है? सेवक तुरंत सीधा हो जाता है और अपनी आंखें आधी बंद कर लेता है और कहता है, मैं रात में सो नहीं पाया महाराज, इसलिए मैं कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। सेवक की बात सुनकर राजा सेवक को कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसके मन में व्यापारी के लिए शक पैदा हो जाता है। इसके बाद राजा ने व्यापारी के राजमहल में प्रवेश पर पाबंदी लगाकर उसके अधिकार को कम कर दिया। अगले दिन व्यापारी किसी काम से राजमहल में आता है तो उन्हें पहरेदार दरवाजे पर ही रोक देते हैं। पहरेदार का ये व्यवहार देखकर व्यापारी को आश्चर्य होता है। वहीं पास में खड़ा राजा का सेवक हंसने लगता है और जानकर व्यापारी के सामने पहरेदार से कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं तुमने किसको रोका है? ये बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवा सकते हैं। इन्होंने मुझे भी अपने घर से निकलवा दिया था। सेवक की उन बातों को सुनकर व्यापारी को सब समझ में आ जाता है और वो उस सेवक से माफी मांगता है। साथ ही वह उस सेवक को अपने घर दावत के लिए आमंत्रित करता है। व्यापारी ने सेवक को बड़े विनम्र भाव से भोज कराया और कहा कि उस दिन मैंने जो भी किया वह गलत था। व्यापारी से सम्मान पाकर सेवक खुश होता है और कहता है, आप परेशान न हो, मैं राजा से खोया हुआ सम्मान आपको जल्दी वापस दिलाऊंगा। उसके अगले दिन राजा जब दोबारा ध्यान में होता है तो सेवक कमरे की सफाई करते हुए फिर से बड़बड़ाने लगता है और कहता है, हे भगवान, हमारे राजा इतने भूखे होते हैं कि गुस्लखाने में स्नान करते हुए भी खीर खाते रहते हैं। इस बात को सुनकर राजा ध्यान से उठकर सेवक से क्रोध में कहते हैं, मूर्ख सेवक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बारे में ऐसी बात करो। राजा के क्रोध को देखकर सेवक फिर से आधी आंखें बंद करने का नाटक करता है और कहता है, महाराज, रात को मैं ठीक तरह से सो नहीं पाया, इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। फिर राजा सोचने लगता है, अगर ये सेवक मेरे बारे में मेरे ही सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकता है तो उस व्यापारी के बारे में भी झूठ ही बोल रहा होगा। यानी कि ये नींद में इसी तरह की बेतुकी बातें करता है। अगले ही दिन राजा ने व्यापारी को महल में बुलाया और उन्हें उनसे छीने हुए सभी अधिकार वापस दे दिए। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी को छोटा समझकर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सभी का सम्मान करना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने से एक ना एक दिन खुद भी अपमान का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।